हेलो बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये टू टाइप का होता है, एक SN1 होता है, एक SN2 होता है। तो पहले SN2 पर डिस्कस करेंगे। SN2 क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये रिएक्शन होता क्या है, इसके कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं। तो चलिए क्राइटेरिया देखते हैं। पहला क्राइटेरिया यही दिया है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये कितने स्टेप में होता है? सिंगल स्टेप में होता है। और इसका रेट जो होता है किस किस पर डिपेंड करता है? ये कहां कहां डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड करता है रिएक्टेंट एंड न्यूक्लियोफाइल, दोनों पर ये डिपेंड कर रहा है। मतलब RX पर भी है और न्यूक्लियोफाइल पर भी है। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा भाई, दोनों का कंसंट्रेशन होगा। ऑर्डर निकालना पता है। अगर पावर यहाँ इसका 1 है, यहाँ 1 है, दोनों को क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं तो ऑर्डर आ जाता है। मतलब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। कौन? ये SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन कैसा होता है? ये सेकंड ऑर्डर होता है। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और रेट क्या होता है इसका? RX और न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है। और इसका ऑर्डर क्या होता है? 2 होता है। क्लियर? ये तो फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। जो रिएक्शन होता है एक ही स्टेप में होता है। यहां पर देख रहे हैं ये रिएक्टेंट है, अटैक किया, एक ही स्टेप, बीच में ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है इसमें। तो दूसरा, नो इंटरमीडिएट इज फाइन, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा। इंटरमीडिएट का मतलब जैसे फ्री रेडिकल वाले बने, कार्बोकैटायन बने या कार्बन आयन बने, उसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। यहां कोई कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल या कार्बन आयन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। रिएक्शन कैसा होता है? रिएक्शन गोज थ्रू ए ट्रांजिशन स्टेट। इसमें क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट बनता है। क्लियर? जहां तक ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होता है, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। थर्ड की बात, रीअरेंजमेंट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। इसमें कोई रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी नहीं होता है। और रीअरेंजमेंट होता कहां पर है? जहां पर कार्बोकैटायन बनेगा वहीं पर होगा रीअरेंजमेंट। अगर कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है तो रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता है। किसमें? ट्रांजिशन स्टेट में। किसमें? ट्रांजिशन स्टेट में। नेक्स्ट क्राइटेरिया की बात करेंगे। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज ऑब्जर्व्ड। इसमें क्या होता है? इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब उल्टा, उलट जाना। अब यहां पर देखें, यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है? किस साइड में? राइट साइड में है। और यहां न्यूक्लियोफाइल कहां गया? लेफ्ट साइड में, मतलब अपोजिट हो गया। इसका मतलब इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया। तो इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया देखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। इसके एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या होती है? टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड पढ़े ही है, डिग्री के अकॉर्डिंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो इसमें मोर रिएक्टिव कौन होता है? किसके अकॉर्डिंग? SN2 के अकॉर्डिंग देखेंगे यहां। तो हमारा पर मेथिल हैलाइड है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? मेथिल हैलाइड, जिसकी डिग्री 0 होती है। जिसकी डिग्री क्या होती है? 0 होती है, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद 1 डिग्री, फिर क्या आएगा? 2 डिग्री, फिर क्या आएगा? 3 डिग्री आएगा। तो यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर इसको याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में ऑर्डर ही पूछ लेता है 1 नंबर में, कि पूछता है कि इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है अकॉर्डिंग टू SN2 रिएक्शन। तो यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और अगर हमारा मेथिल हैलाइड दिया गया तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव यही होता है। क्लियर? बैक साइड अटैक। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? बैक साइड अटैक। ये बैक साइड से अटैक करता है, पीछे से। क्यों? क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस होता नहीं है। अब यहां देखिए, ये हमारा क्या मेथिल हैलाइड है? क्या यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस है? क्या भीड़ है? नहीं है। अगर भीड़ नहीं है, भाई भीड़ में किसी को मारना है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। भीड़ में क्राउडीनेस होता है वहां पर। लेकिन अगर भीड़ नहीं है, क्राउडीनेस नहीं है, तो पीछे से मारो, पीछे से अटैक कर सकते हो। तो यहां पर मेथिल हैलाइड है या 1 डिग्री लेते हैं, तो यहां पर क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, तो वहां पर हम बैक साइड से अटैक कर सकते हैं। तो SN2 रिएक्शन में हम बैक साइड से अटैक कर सकते हैं। और लास्ट हमारा इसमें प्रोटिक सॉल्वेंट। इसमें किस टाइप का सॉल्वेंट यूज किया जाता है? एप्रोटिक। एप्रोटिक का मतलब जिसमें प्रोटॉन ना हो। एप्रोटिक का मतलब जिसमें प्रोटॉन ना हो, जैसे वाटर। वाटर में प्रोटॉन होता है, एप्रोटिक सॉल्वेंट नहीं, वो प्रोटिक सॉल्वेंट है। ईथर ले सकते हैं या CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसमें प्रोटॉन नहीं है। CH2 ले सकते हैं सॉल्वेंट के फॉर्म में। तो एप्रोटिक का मतलब यही होता है। तो रिएक्शन में आप देख रहे हैं न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? बैक साइड से ये हमारा मेथाइल हैलाइड पर अटैक कर रहा है। यहां बैक से अटैक करे क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? स्मॉल एटम है। यहां स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो बैक साइड से अटैक करेगा। यहां पर बॉन्ड को देख रहे हैं, 3D में बनाया गया है। ये किसमें दिखाया गया है? 3D। ये जो बोल्ड वाला हमारा ये लाइन है, ये क्या बताता है?
एबव द प्लेन, और ये डैश वाला बिलो द प्लेन, और ये जो हमारा कंप्लीट लाइन होती है ये ऑन द प्लेन होती है। कौन कौन सा? ये एबव द प्लेन और डैश वाले, बिलो द प्लेन, और ये कंप्लीट लाइन जो होती है बॉन्ड होता है वो ऑन द प्लेन होता है। क्लियर? अब यहां देख रहे हैं न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक करेगा कार्बन पर, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है, और दोनों के बीच में होगा रिपल्सन, और जब रिपल्सन होगा तो ये दूर भाग, ये पास आएगा तो ये क्या होगा? दूर भागेगा। न्यूक्लियोफाइल जो है जैसे जैसे पास जाएगा दूसरे में रिपल्सन होगा, दूर भागता जाएगा, और बॉन्ड क्या होगा? धीरे धीरे वीक होता जाएगा। और वीक होने का बॉन्ड मतलब ये न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, बॉन्ड को क्या करेगा? ब्रेक करेगा, और इस बॉन्ड को क्या करेंगे? डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। अगर एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरा ब्रेक हो रहा है, तो उस बॉन्ड को हम क्या करते हैं? डैश लाइन से दिखाते हैं। और ये डॉटेड लाइन जो होता है इसी को हम कहते हैं, अगर ऐसा मिला है तो उसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट होता है। तो ये क्या होगा? जब कंप्लीट बॉन्ड ये बनाएगा तो हेलोजन यहां से क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल देख रहे हैं किस साइड में आ गया? यहाँ राइट में है, तो यहाँ कहां गए? कहां पर आया ये? अगर ये हमारा किस साइड में है? राइट में है, और ये किस साइड में आ गया? लेफ्ट साइड में आ गया। लेफ्ट साइड में आया कि नहीं? अगर लेफ्ट साइड में आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इन्वर्ट हुआ कि नहीं? तो ये इन्वर्जन का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? तो ये हमारा क्या है? SN2 रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शन है, और ये इसके क्या है? क्राइटेरिया है। क्लियर? तो नोट करिए। SN1 देखते हैं, SN1 में क्या है। तो चलिए देखते हैं ये SN1 रिएक्शन क्या है, उसके क्राइटेरिया दिया गया है। क्राइटेरिया क्या है कि पहला क्राइटेरिया दिया गया है कि 2 स्टेप रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन व्हाइल सेकंड स्टेप इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकैटायन। तो ये क्या होता है? ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, और दूसरे में जो कार्बोकैटायन बनेगा उस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? पहले स्टेप में कार्बोकैटायन और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा। सेकंड क्राइटेरिया रेट जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? एल्किल हैलाइड पर, ओनली एल्किल हैलाइड। यहां न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करेगा। यहां किस पर डिपेंड करेगा? एल्किल हैलाइड पर। इसका अगर एल्किल हैलाइड पर वो डिपेंड करता है तो ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। ये SN2 में देखे थे कि एल्किल हैलाइड पर भी डिपेंड करता था और साथ में न्यूक्लियोफाइल पर भी, तो वहां ऑर्डर 2 आया था। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर? नेक्स्ट है कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। तो पता है कि इसमें क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बनेगा। अगर कार्बोकैटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी पॉसिबल है। अगर नीड होगी तो हम कर सकते हैं। क्लियर? अगर नीड है रीअरेंजमेंट करने का तो करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। हाँ, खास बात यह है इसमें कि इसमें जो रेशमिक मिक्सचर है ये बनता है। इसमें क्या बनता है? रेशमिक मिक्सचर। मतलब 50% डी और 50% एल। डीएल पढ़े होंगे, डेक्टरो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? या यहां पर कह सकते हैं इन्वर्जन बनता है और रिटेंशन बनता है। इसका मतलब यह है इसमें इन्वर्जन भी बनेगा और रिटेंशन भी बनेगा, दोनों बनेगा। अगर दोनों बन रहा है तो 50-50% बनेगा, उसको हम बोलेंगे रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? रेशमिक मिक्सचर। अगला है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स दिया है 3 डिग्री। अब यहां पर देख रहे हो 3 डिग्री क्या होगा? ज्यादा रिएक्टिव होगा। किसके रिस्पेक्ट में? SN1 रिएक्शन। अगर यही SN2 होता तो सबसे ज्यादा ये था। मतलब SN2 और SN1 की रिएक्टिविटी अपोजिट है। SN1 में जो होता है 3 to 1 मेथिल हैलाइड, और SN2 में क्या होता है? मेथिल हैलाइड 1 to 3 डिग्री होता है। तो इसको याद रखिएगा। लास्ट दिया है प्रोटिक सॉल्वेंट। यहां पर कैसा सॉल्वेंट लेते हैं? प्रोटिक लेते हैं जिसमें प्रोटॉन है, वाटर कुछ भी ले सकते हैं जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट हो। क्लियर? तो चलिए रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन क्या होगा। तो यहां किस टाइप का हमारा एल्किल हैलाइड होना चाहिए? ज्यादा रिएक्टिव वाला 3 डिग्री का होना चाहिए। कितने डिग्री का? 3 डिग्री। और 3 डिग्री में हम क्या ले सकते हैं? CH3, CH3 और CH3। ये कितने डिग्री का है? 3 डिग्री है। क्लियर? पहले स्टेप में क्या होता है? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। ये स्टेप क्या होता है? स्लो, इसी को बोलते हैं RDS। RD, रेट डिटरमाइन स्टेप। जो रिएक्शन स्लो होता है वही होता है रेट डिटरमाइन स्टेप होता है। और जब यहां से क्या होगा? बॉन्ड हमारा ये ब्रेक होगा तो ये माइनस और ये प्लस, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? ये प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस। क्लियर? और प्लस क्या होगा? यहां से हैलोजन निकल जाएगा। ये पहला स्टेप हमारा है।
ये स्टेप कौन सा है? फर्स्ट है। पहले स्टेप में किसका फॉर्मेशन किया है? कार्बोकैटायन। यहां क्या बनाइए? कार्बोकैटायन। क्लियर? अब देखो ये कार्बोकैटायन है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? प्लेनर होगा। कैसा होगा? क्यों प्लेनर होगा? क्योंकि इस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 होगा। और sp2 का शेप या ज्योमेट्री पता है क्या होता है? अगर sp2 है तो ट्राइएंगुलर प्लेनर होता है कि नहीं होता है? जितने भी बॉन्ड एंगल होती है 120 डिग्री होती है। 120 डिग्री होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ sp2 है तो ये प्लेनर होगा और ये क्या है? कार्बोकैटायन है। तो पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन भी होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर। और कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है? किसकी होती है? हाइड्रोजन की होती है। तो हाइड्रोजन है तो बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो अट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करेगा? ये जो हमारा कार्बोकैटायन है CH3 CH3 CH3, इस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। ये रिएक्शन होगा अब फास्ट। कैसा होगा? ये फास्ट होगा। क्यों? अब देखिए कार्बोकैटायन ये तो हमारा क्या अनस्टेबल हो गया कार्बोकैटायन। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। जब ये वीक हो गया, अनस्टेबल हो गया, तो इजीली अटैक करे। अब अटैक करने के दो कंडीशन है। देखिए प्लेनर का मतलब ये प्लेन पर होता है ऐसे, वो फ्रंट से भी अटैक करेगा और बैक से भी अटैक कर सकता है। उस पर डिपेंड करेगा कहां से अटैक करता है। पॉसिबिलिटी दो है, फ्रंट से, बैक से। फ्रंट से अटैक करेगा तो रिटेंशन बनेगा, बैक से अटैक करेगा तो इन्वर्जन बनेगा। भाई प्लेनर है तो प्लेन पर होगा वो। अगर प्लेन पर है तो बैक साइड से भी अटैक करेगा और फ्रंट से भी अटैक करेगा। अगर फ्रंट से अटैक करता है तो कैसा बनेगा? सामने से तो रिटेंशन होता है, और बैक से अटैक करता तो इन्वर्जन बनता। तो यहां दोनों बनेगा। तो पहले एक हम फ्रंट से अटैक करवाते हैं। फ्रंट का मतलब यही सामने से। तो ये बनेगा CH3 CH3 CH3, यहां से X तो निकल ही गया, यहां हमारा आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कोई OH ले लेंगे, NaOH प्लस दूसरा बनाएगा न्यूक्लियोफाइल हमारा अपोजिट हो जाएगा और हो जाएगा ये CH3 CH3 CH3। तो यहां पर देख रहे दो बनेंगे। एक तो हमारा फ्रंट से अटैक किया, यहां पर देख रहे हैं तो ये कैसा बना है? रिटेंशन। ये कैसा बना है? रिटेंशन। और ये कैसा बना है? इन्वर्जन। तो अब इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। वैसे देखिए कि दूसरे के क्या होंगे? मिरर इमेज होंगे। ये क्या है? मिरर इमेज है कि नहीं है? जो मिरर इमेज होते हैं वो रेशमिक मिक्सचर होते हैं। 50% डी बनाता है, 50% एल, या 50% रिटेंशन या 50% इन्वर्जन बनाता है। क्लियर? अगर यहां मिरर लगा दिया जाए, देखो यहां, अब देखो थोड़ा बिगाड़ रहे हैं। यहां अगर मिरर लगा दें तो मिरर इमेज है कि नहीं है? ये मिरर इमेज है ना। अगर मिरर इमेज है तो इसका मतलब कि रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है। ये रिटेंशन इन्वर्जन दोनों बने। क्यों बनेगा? कार्बोकैटायन की वजह से। कार्बोकैटायन जो होता है इस पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका जो ज्योमेट्री होती है वो प्लेनर होता है। प्लेनर होगा तो फ्रंट से भी अटैक करेगा और बैक से भी अटैक करेगा, और दोनों साइड जब अटैक करेगा तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, रिटेंशन एंड इन्वर्जन। क्लियर? तो नोट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।